कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। हम मिल रहे हैं, मैं आप सभी को शुभकामनाएं दे रहा हूं। ग्रेट मॉर्निंग, आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। दोस्तों, हम आज कैपिटल बजटिंग के लेक्चर नंबर बेटे 12 में आ चुके हैं। लेक्चर 12 कैपिटल बजटिंग का लेक्चर नंबर 12 बेटे आज हम शुरू कर रहे हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कंपनी सेक्रेटरी, मैं सीएमए, मैं डिप्लोमा आईएफआरएस लंदन। दोस्तों, ऐसी तमाम डिग्रीज मैंने हासिल की हैं और कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी करें। तो आइए जी, आज की जो हम क्लास शुरू करें, और इस क्लास में बेटे आज का एजेंडा क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ही डिस्कशन करने वाले हैं, इसी में डिटेल डिस्कशन करेंगे, और बेटे आईआरआर वर्सेस एनपीवी की बातें करेंगे, और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आज करेंगे। तो टोटल 2-3 क्लासेस और लगेंगी, कैपिटल रेटिंग खत्म ही हो जाएगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आज आपके सामने शुरू करूंगा। आइए जी, 1 मिनट के लिए भगवान को याद कर ले। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। आइए बेटे, भगवान का नाम लेने के बाद हम थोड़ा सा और आगे चलें, और मैं आपको थोड़ा सा बताने की चाहता हूं कि मैं आज आपको इंटरनल रेट बेटे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर ही कुछ बताना चाहूंगा। मैंने जैसे आपको बताया था कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक अंदर का अपना रेट ऑफ रिटर्न है। बेटे ये अंदर का है, अपना है, और बेटे ये रिटर्न जो है फिक्शन से डिपेंड करता है। बेटे फिक्शन पे है, फैक्ट पे नहीं है। बेटे मैं कहता हूं 2 तरह के रेट्स होते हैं मार्केट में। एक, जिस रेट पे आज तक आपने जो भी कैपिटल बजटिंग के प्रोजेक्ट्स किए, वो बेटे आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लगाए, मैं कहता हूं उसका नाम है एक्सटर्नल रेट। उसको हम एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं। बेटे उसको हम इन्फ्लेशन रेट भी बोल सकते हैं। बेटे उसका नाम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है। और मैं तो कहूंगा कि रियलिटी में वही रेट चलता है, रियलिटी रेट यही है
बेटे लेकिन मैंने लास्ट क्लास में आपको ये सिखाया कि एक दूसरा रेट भी होता है जिसका नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो बेटे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक हाइपोथेटिकल रेट है जो आप सोच रहे हैं। बेटे इस रेट का नाम है हाइपोथेटिकल रेट। अपना मनगढ़ंत बेटे इसको निकालने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन हमें एक आइडिया लग जाता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना रेट ऑफ रिटर्न किसी प्रोजेक्ट में हो सकता है। तो बेटा मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए, उसको बेटे हम बोलते हैं KW, KE, KO, कुछ भी बोल सकते हैं बेटे। तो कम से कम इतना कमाना चाहिए। तो इसका मतलब आप जब किसी भी कैपिटल बजटिंग के प्रोजेक्ट में ये डिसाइड करने लगे कि भाई आपको कितना डिस्काउंटिंग रेट होना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा कितना डिस्काउंटिंग रेट होना चाहिए, तो अगर आपको ये पता चल जाए कि मैक्सिमम कितना हो सकता है तो बेटे आप आराम से इससे कम वाले रेट पे ही डिस्काउंट करेंगे। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, भले IRR अपने में डायरेक्टली आपकी मदद नहीं करेगा, मान लेते हैं, लेकिन बेटे आपकी मदद ये कर देगा कि आपको एक रास्ता दिखा देगा कि जो आपके प्रोजेक्ट का डिस्काउंटिंग रेट होना चाहिए, प्रोजेक्ट डिस्काउंटिंग रेट जो होना चाहिए, जो होना चाहिए, इट शुड बी, इट शुड बी लेस देन, इट शुड बी लेस देन, इट शुड बी लेस देन, किससे लेस, इट शुड बी लेस देन किससे, IRR, because IRR is the highest rate of return। तो बेटे मैंने आपको इसको करने के दो मेथड्स बताने हैं, वैसे मैं बता चुका हूं। IRR कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू मेथड्स। बेटे एक तो मेथड वन है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, जिसका नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो बेटे एक है मेथड नंबर 2 जिसका नाम है बेटे फॉर्मूला या शॉर्टकट और अप्रॉक्सीमेशन मेथड, अप्रॉक्सीमेशन मेथड। आराम से बेटे फॉर्मूला कह दें, शॉर्टकट कह दें या अप्रॉक्सीमेशन मेथड कह दें, कुछ भी कह दें। तो ट्रायल एंड एरर मेथड और इन दोनों से हम IRR निकाल सकते हैं। तो बेटे ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप आपको याद हो, कैलकुलेट कैश आउटफ्लो। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट कैश इनफ्लो। स्टेप नंबर 3, टेक एनी डिस्काउंटिंग रेट, टेक एनी डिस्काउंटिंग रेट, कोई भी डिस्काउंटिंग रेट ले एंड कैलकुलेट, कैलकुलेट NPV। अब बेटे डिस्काउंटिंग रेट लेने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा लेना है। मैंने अभी आपको बताया कि ये मिनिमम से ज्यादा होता है, तो मिनिमम अगर आपको रेट गिवन है तो आप उससे ज्यादा ही लें, और नहीं गिवन है तो मैंने कहा जी 11-12% तो हमारी इन्फ्लेशन ही चल रही है, तो आप कोशिश करें पहला रेट 12, 13, 14 से ज्यादा ही ले।
अगर आप इंडिया में काम करना चाहते हैं। और अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है फिर तो समझ ही आ जाएगा इससे ज्यादा लेना है। तो बेटे मैं यही बात आपको कहने जा रहा हूं, आप समझ रहे हैं? ठीक है जी, आगे चलते हैं। टेक एनी डिस्काउंटिंग रेट ले लिया। स्टेप नंबर 4, इफ एनपीवी इज पॉजिटिव, अगर एनपीवी पॉजिटिव है देन टेक हायर डिस्काउंटिंग रेट। तो फिर बेटे हायर डिस्काउंटिंग रेट लेंगे फॉर कैलकुलेटिंग नेगेटिव एनपीवी। बेटे नेगेटिव एनपीवी को निकालने के लिए हायर डिस्काउंटिंग रेट लेंगे। अब सवाल आता है कितने डिफरेंस से लेंगे। बेटे मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी एनपीवी हंड्रेड्स में पॉजिटिव है, मतलब 500 600 की रेंज में है, या अगर आपकी थाउजेंड्स में पॉजिटिव है और लैक्स में पॉजिटिव है, बेटे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जैसे मैं कहता हूं ये 8,910 पॉजिटिव है, 1,00,000 या 10,000 ले लें अभी आप, 10,000। कहने का मतलब है कि अगर एनपीवी थोड़ी सी ही पॉजिटिव है तो 1 या 2% में भी काम चल जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, मतलब हायर वैल्यू है, तो बेटे 3-4% का डिफरेंस लेना पड़ेगा तब काम चलेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो बेटे मैंने यही बताने की कोशिश की है कि स्टेप नंबर 4 में दूसरा रेट लें। ठीक है जी। स्टेप नंबर 5, calculate NPV at another rate, another discounting rate. Step number 6, use the formula of interpolation for calculating IRR। बेटे ये फॉर्मूला यूज कर दें या इसका लॉजिक यूज करें, कुछ भी कर सकते हैं बेटे। तो एक बच्चा कह रहा है जी फॉर्मूला क्या होता है, लॉजिक क्या होता है? हाँ बताऊंगा। बेटे फॉर्मूला क्या है, लोअर रेट, जैसे आपने 2 रेट्स लिए, एक लोअर रेट है एक हायर रेट है। लोअर रेट पे आपने एनपीवी निकाल दी, हायर रेट पे भी एनपीवी निकाल दी। अब आपको एनपीवी यहाँ पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पर एनपीवी नेगेटिव आ रही है, यहाँ पे एनपीवी 0 आ रही है। तो बेटे आपको ये वाला रेट निकालना है जहां पर एनपीवी 0 आ रही है। तो बेटे लॉजिक लगा सकते हैं, अगर इसमें और इसमें डिफरेंस इतना है तो इस एनपीवी और इसमें इतना डिफरेंस है, तो इसमें और इसमें इतना डिफरेंस है, तो बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर्मूला याद करना है तो बेटे मैं फॉर्मूला बता देता हूं, लोअर रेट प्लस एनपीवी at lower rate upon present value of cash inflows at lower rate minus present value of cash inflows at higher rate into difference in rate। लो बेटा, lower rate plus NPV at lower rate upon present value of cash inflows at lower rate minus present value of cash inflows at higher rate into difference in rate। तो बेटे ये IRR आएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है क्रॉस चेकिंग। आप बेटे इन सभी फिगर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं और आप देखेंगे एनपीवी 0 आएगा। इफ एनपीवी इज 0 then it is named as IRR। बेटे मैंने क्वेश्चन नंबर 43 करा दिया था,
फिर मैंने एक आपको डिसीजन क्राइटेरिया बताया था। क्या डिसीजन क्राइटेरिया? प्रोजेक्ट हैविंग हायर discounting rate, project having higher discounting rate may be higher discounting rate नहीं बेटे, higher IRR may be selected। इसका लॉजिक ये बता दिया था। तो फिर देखते हैं ये IRR is the highest rate of return, it is hypothetical, it is fiction। एक बच्चा कह रहा है पता नहीं मास्टर क्या बोलता है, फिक्शन, हाइपोथेटिकल। बेटे मैं इसका लॉजिक आपको बताऊंगा, पहले आप यहां तक लिख लें। मैं बेटे क्वेश्चन नंबर 44 तो नहीं कर रहा, बहुत इजी है बेटे। 44 और 43 तो एक जैसे ही है, आप चेक करिए। 43 और 44 एक जैसे ही है। मैं एक क्वेश्चन नंबर 45 करके दिखाता हूँ, और 46 में तो पूरी सोल्यूशन लिखी हुई है मेरे बेटे। तो 45 में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 45। अ कंपनी proposes to install a company proposes to install क्या बेटे? फोर्टी फाइव। A company proposes to install a machine involving capital cost of rupees 3,60,000. The life is 5 years and the salvage is at the end of the life is nil. The machine will produce the net operating income after depreciation. The net operating income after depreciation, ठीक है जी, मतलब डेप्रिसिएशन कम करने के बाद। टैक्स रेट इज 45, एनपीवी इज दिस, डिस्काउंटिंग रेट, क्यूमुलेटिव फैक्टर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एक बार पढ़ेंगे बेटे। बेटे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपके सामने इसमें ये बताने जा रहा हूं। नोट नंबर 1, वैसे नोट तो घर के लिए होता है बेटे। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन profit before tax, that is profit, that is operating profit after all expenses, including depreciation, but before tax, टैक्स से पहले और इन सभी खर्चों के बाद। आराम से देख लें। चलिए जी, तो मैं आ गया जी मेन क्वेश्चन की तरफ, मेन आंसर में आ गया। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ IRR, ठीक है जी। स्टेप नंबर 1, हमें मालूम है हम बेटे पहले स्टेप में आउटफ्लो निकालते हैं, तो मैं लिख रहा हूं जी कैलकुलेट कैश आउटफ्लोस इन रिलेशन टू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट से लेकर आउटफ्लोस निकालनी है, दैट इज रुपीज 3,60,000, 3,60,000। स्टेप नंबर 2, आओ बेटे कैलकुलेट
cash inflows, that is profit after tax plus depreciation. ऑपरेटिंग भी लिख सकते हैं बेटे, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस। चलिए जी, तो बेटे आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 68,000, 68,000 लेस टैक्स, टैक्स लेस करने के बाद 45%। तो बेटे ये आ गया 30,600, 37,400 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और बेटे ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो 37,400 प्लस डेप्रिसिएशन। बेटे डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? 3,60,000 की मशीनरी है अपॉन 5, 72,000। तो बेटे प्लस 72,000, ये आ गया बेटे 1,06,700। चेक करिए तो 1,06,700। अच्छा बेटे मैंने गलत लिखा है, 1,09,400 है। इसका मतलब आप ये काम करेंगे तो 5 साल तक 1,09,400 रुपए की कैश इनफ्लो होगी। 1,09,400 रुपए की कैश इनफ्लो होगी। चलिए जी, स्टेप नंबर 3, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, टेक एनी डिस्काउंटिंग रेट। बेटे अब यहां देख लीजिए, कोई भी डिस्काउंटिंग रेट ले सकते हैं आप। अब यहाँ डिस्काउंटिंग रेट के नाम पर नीचे आपको 14, 15, 16, 17, 18 कुछ भी गिवन है, नहीं भी दिया तब भी चलेगा बेटे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं बताइए जी कौन सा रेट लूं? एक बच्चा कहता है जी आप 17 ले लो, ठीक है मैं ले लेता हूं। टेक डिस्काउंटिंग रेट एज 17%, मैंने 17 ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं? एनपीवी निकाल रहा हूं। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी ईयर कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू। लो बेटे 0। तो बेटे लाइव है 1 to 5, बेटे 3,60,000, बेटे 1, बेटे 3,60, बेटे ए बेटा, बेटे सोना नहीं है, ए मेरे बच्चे, एक बच्चे को नींद आ रही है ना बेटे, ना बेटे सोए आपको दुश्मन, आप क्यों सो? बेटे यही तो थोड़ा सा दिन है मेहनत के। 3,50,080, तो यहां लिख दीजिए 3,50,080। तो चलिए जी यहां लिखिएगा एनपीवी इज इक्वल टू टोटल ऑफ कैश इनफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट माइनस टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट।
50,000 80 माइनस 3,60,000 मेरे बेटे, ये आ गया जी 9,920 नेगेटिव। बेटे इस क्वेश्चन को मैं आपको फॉर्मूला मेथड से भी करा देता हूं, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है जी, अब आपको आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है जी, स्टेप नंबर 4, आफ्टर कैलकुलेटिंग negative NPV, now we require positive NPV। अब हमें पॉजिटिव NPV चाहिए, so we will take lower discounting rate। तो हम फिर लोअर डिस्काउंटिंग रेट लेंगे। लेट द डिस्काउंटिंग रेट बी 14%। बेटे 17 लिया था, लोअर 15 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। चलिए अब क्योंकि 9,920 है तो मैंने 10,000 का डिफरेंस है, इसको खत्म करना है तो 3% का डिफरेंस ले लिया। ठीक है जी, चलिए जी, statement showing NPV at 14%। बेटे ईयर, बेटे कैश फ्लो, बेटे डिस्काउंटिंग रेट, बेटे प्रेजेंट वैल्यू। आओ मेरे बेटे, आओ ना बेटे, आज ढीले ढीले हो रहे हो बेटे, क्या बात है, आज बहुत ढीले ढीले बैठे हो, कोई बात है क्या बेटे? कुछ तो बात लग रही है मेरे बच्चे, क्या हुआ? गर्लफ्रेंड ने कुछ बोल दिया? बेटे मैं तो कहता हूँ जिसने जो बोल दिया बोलने दो, आप सबको छोड़ दो, थोड़े दिन मन लगाकर पढ़ाई करो, सब अपने आप आएंगे भागे हुए आपके पास। 3,75,242। लो बेटे 3,75,242, 3,75,242 माइनस 3,60,000। लो बेटे पॉजिटिव आ गया 15,242 पॉजिटिव। आराम से नोट कर लीजिए, मुश्किल कुछ है ही नहीं, वहम है मुश्किल आपके मन का, जो आपने मेंटल ब्लॉक बनाया हुआ, नहीं कर सकते, होगा नहीं। बेटे कैलकुलेटर से IRR हो जाए, कहाँ की